अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका मेज़बान जुनैद सलीम हाजिर है आज के असबहाल के साथ। और शो में मेरे साथ शामिल हैं नाजिया और अय्यी। हम खुद ही तारीफ करा लेंगे, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। हमें बताते हो, हम इधर शिनाख्ती कार्ड बनवाने आए थे। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ रोजाना, हर दिल अजीज कहता हूँ तुम्हें। तुम रहने तो तारीफ को, मेरी सारी तारीफें आगे पीछे हो गई। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखी है तो इसकी नाजरीन, अभी आपने मलाया फरमाई मियां नवाज शरीफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रजा रब्बानी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजा रब्बानी साहब ने एक शेर कहा है, आहा आहा वाह वाह वाह। उन्होंने फरमाया है, बड़ा गोश्त भी हम खाते हैं मगर छोटा छोटा ही होता है। यूनिफिकेशन ग्रुप जितना मर्जी टेल लगा ले मगर लोटा लोटा ही होता है। हाय हाय हाय, क्या शायरी है यार रब्बानी साहब, वाह वाह वाह। ये शेर मैंने तो नहीं सुना। मैंने ये वाला शेर कसाई के फटे पे बैठ के सुना। उधर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो कसाई के लुआई मार भी टीवी में घुस जाते। वैसे यार दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, ये क्या था यार वैसे जुनैद, मुझे बताओ। सच्ची बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब ने तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो वो पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, हर 3 माह के वक्फे के बाद। लेकिन उसके बाद जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें रजा रब्बानी साहब मेरा ख्याल बाजी ले गए। जहां तक 10 निकात पर जो उन्होंने दलाइल दिए, तो दलील और मंतक की बात तो उन्होंने जो बाजी है वो तो नवाज शरीफ से उन्होंने जीत ली है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खासे लतीफे थे। वैसे सबसे बड़ा लतीफा तो यही था कि उन्होंने कहा कि हमारे वज़ारा ने 3 सालों में ईमानदारी के साथ काम किया। ये उन्होंने कहा? जी जी उन्होंने कहा। बस करो, क्या यार। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? बाकी जो कुछ उन्होंने कहा है, जो 10 निकात पर जो कुछ उन्होंने कहा है, उसमें तो उनके पास बहुत सारे दलाइल और मंतक मौजूद थे। हाँ, साथ बाबर अमान साहब भी बैठे हुए थे। उनकी अपनी सारी तकरीर जो थी वो लोटे के गिर्द घूम रही थी। हालांकि लोटा घुमाते हैं, एक मंत्र होता है, लोटा घुमा के चोर पकड़ लेते हैं यार बड़े बड़े। तो बाबर अमान साहब ने तो ऐसा लोटा घुमाया, इतना लोटा घुमाया कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि चोर की दाढ़ी में लोटा। वैसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत बाबर अवान को ना बिठाती तो ये ज्यादा उनका मेरा ख्याल मुस्तासन फैसला होता और ज्यादा मुअस्सर अंदाज में रजा रब्बानी साहब अपनी बात कर सकते थे। यार वैसे देखो मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और हम किस तरफ को शुरू हो गए। ये रेमंड डेविस का सारा केस इनकी लड़ाइयों में कुचला जाएगा, मेरे से शर्त लगा लो। अब देखो खबरें कैसी कैसी आ रही हैं खतरनाक के। ये रेमंड डेविस जो है वो कल्ला नहीं रेमंड डेविस, इधर कई रेमंड डेविस मौजूद है। बिल्कुल सही, 100% दुरुस्त बात है। कितनी खौफनाक बात है ये। और ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रोने लेके बैठे हुए हैं, उन सारियों से ज्यादा खतरनाक ये बात। बिल्कुल। तो इसकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं दे रहा। इतना डीप रूटेड नेटवर्क है सीआईए का पाकिस्तान में कि अगर उसको हम अनअर्थ करना शुरू कर दें, जिस जिस तरह आप उसकी परतें पलटते जाओगे ना, उस तरह नए नए इंकशाफात होते चले जाते हैं। और ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर इसमें से चंद भी हम निकाल कर बाहर फेंकने में कामयाब हो जाए। नहीं, ये अमेरिका को वैसे बीमारी क्या है यार, इसको ये दहशतगर्दी और ये चेकिंग सिर्फ ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में ही नजर आती है और कहीं इसको दहशतगर्दी या कहीं इंसान के साथ ज्यादती नजर नहीं आ रही। ये अभी मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, अफ्रीका में 90 लाख बंदा मर चुका है। हाँ बिल्कुल। उनकी हाँ अल्लाह लोग है, तो मैं क्या बताऊं, उनकी खाना जंगियों में 90 लाख बंदा मर गया और 1 करोड़ बंदा बेघर हो गया। अमेरिका को वो इंसान नहीं लगते यार। यूं महसूस होता है जैसे अफ्रीका में इंसान नहीं बसते, वहां पे मवेशी और जानवर रहते हैं। वो बेचारे आए रोज मर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में मारे जाते हैं और ना अमेरिका, बरतानिया और बड़ी ताकतों को वो ये मंजर नजर आता है वहां पे, और ना उनका जो परवरदा मगरबी मीडिया है ना इस बात को हाईलाइट करता है। उनके नजदीक सिर्फ जो शोरश ज़दा इलाके हैं, जो जंग ज़दा इलाके हैं, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक है। सर वाकई अफ्रीका में ऐसी खौफनाक सूरत हाल है? इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल है। कहा यह जाता है कि 1990 से लेकर 2007 तक दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में जितनी जंगें हुई हैं, खाना जंगियां हुई हैं या शोरश ज़दा इलाकों में हलाकतें हुई हैं,
उनके जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत खौफनाक है इस हवाले से। बर्रे-आज़म अमेरिका में सिर्फ 1% हलाकतें हुई हैं, बर्रे-आज़म यूरोप में 2% और बर्रे-आज़म एशिया में 8% हुई हैं, मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ 1%, और अफ्रीका में पता है कितने फीसद बनती हैं? कितने? 88% हलाकतें सिर्फ अफ्रीका के अंदर हुई। मगर यार मीडिया के ऊपर तो ये 3-4 हमारे मुल्कों का ही रोना रोया जाता है और किसी की तो कोई बात ही नहीं करता। जाहिर है मगरबी मीडिया जो है वो अपनी हुकूमतों के ज़ेर असर है, अपनी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट्स के ज़ेर असर है, उन्हीं की ज़बान बोलता है, इसलिए वो इन कन्फ्लिक्ट्स की बात भी नहीं करता। बल्कि मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें प्रोफेसर विर्गिल हॉकिंस की एक किताब का जिक्र था, जो बुनियादी तौर पर अफ्रीकी है ये मुसन्निफ, लेकिन वो ओसाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उन्होंने जो 2008 में किताब लिखी है उसका नाम बड़ा दिलचस्प है। उसने लिखा था स्टेल्थ कन्फ्लिक्ट्स। स्टेल्थ एक अमरीकी तैयारा है जो रडार पर नजर नहीं आता, इसीलिए इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन खाना जंगियों को या इन लड़ाइयों को प्रोफेसर वेगन ने जानबूझ के नाम दिया है दानिस्ता तौर पर स्टेल्थ कन्फ्लिक्ट्स, यानी जो मगरबी ज़राए इब्लाग के मंजरनामे पे नजर नहीं आते ये झगड़े। और उस किताब में प्रोफेसर वेगल ने लिखा है, ये अफ्रीका का प्रोफेसर वल्गर प्रोफेसर विल्गर हॉकिंस, विर्गल हॉकिंस, विर्गल वो अफ्रीकी है, मैंने बताया तो है तुम्हें। इधर भी कई प्रोफेसर हैं यार, उनका नाम ले लो। प्रोफेसर गुलाम महीउद्दीन है, प्रोफेसर जुनैदा जिन्न है। किताब उसने लिखी है तो मैं कहां से ले आऊं प्रोफेसर बाकी सारे? प्रोफेसर बाबा नागी थोड़ा मशहूर है, उसका नाम ले लो। प्रोफेसर वल्गर हद हो गई है यार, क्या कहता है जी ये प्रोफेसर। इस किताब में उन्होंने 2002 से लेकर 2003 तक जो अमरीकी, बरतानवी और जर्मन जो टीवी चैनल्स हैं उनको बहुत बारीक बीनी के साथ मॉनिटर किया है, जिसके नतीजे में जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ इन 3 मुल्कों के तमाम चैनल्स पर 23,686 जो प्रोग्राम्स हैं वो इराक, अफगानिस्तान के बारे में, और उसमें से भी ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की तरफ टिल्ट करती हैं, यानी अमेरिका के हक में रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं 23,000 से ज्यादा। और इन्हीं मुल्कों के तमाम चैनल्स पर सिर्फ 507 अफ्रीका के बारे में रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, और उन 507 में से भी ज्यादातर, तकरीबन कमोबेश 80% से ज्यादा वहां पर सूडान के बारे में रिपोर्ट्स दिखाई गई, क्योंकि सूडान में भी अमेरिका की अपनी दिलचस्पी है, मुसलमान मुल्क है और अमेरिका इसको तकसीम करना चाहता है। तकसीम क्यों करना चाहता है जी? ये मुल्क है या को भंडारा है? अमेरिका ने भी यार आती चुकी हुई है, जो उसकी मर्जी आती है वो उछाल लेता है। माइट इज राइट। और सूडान में तुम देखो, हालांकि सूडान में जितनी अभी तक हलाकतें हुई हैं, वहां पर जो 2 साल पहले कुछ फसादात हुए थे वो 80% कम है सिर्फ कांगो की हलाकतों से। कांगो में अब तक 54 लाख से ज्यादा लोग जो है वो ज़िबा किए जा चुके हैं, वो कांगो नजर नहीं आता इन्हें। जो दूसरे नंबर पर जो मगरबी मीडिया को अफ्रीकी मुल्क नजर आता है वो जिम्बाब्वे है। वो उसकी वजह भी ये है कि वहां पे गोरे रहते हैं। और सितम ज़रीफी की बात तुम देखो कि जिस दिन जिम्बाब्वे में इन फसादात के दौरान एक शख्स हलाक हुआ था, उसी रोज अफ्रीकी मुल्क गिनी में पुलिस की फायरिंग से 106 लोग मारे गए थे, और उस एक साल के दौरान 600 लोग जो हैं वो पुलिस फायरिंग से और फौज की फायरिंग से हलाक हो चुके थे। वो इन हलाकतों का मगरबी मीडिया पर, अमरीकी मीडिया पर कोई जिक्र तक नहीं मिलता। सर, इतना बायस होने की वजह क्या है? वजह सादा सी ये है कि उन बेचारों के पास तेल के खजाने नहीं है, उनकी जमीनों की तहों में कोई मिनरल्स नहीं छुपे हुए, गरीब कौम है, उनके पास इन्हें वहां पर कुछ नजर नहीं आता। जहां पर इन लोगों के बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट है उन्हें ये वॉच करते हैं, वहां की इनको खाना जंगी भी नजर आ जाती है, हर चीज नजर आती है। जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है उनको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। हाय हाय हाय, यहाँ पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, किसी बच्चे का गुब्बारा पाड़ जाए ना तो उसकी ठा सुन के सैटेलाइट बच्चे पे लगा देते हैं। 3 महीने वाच करते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है, ये लंगोटी इसका खुद ही गिरा है या इसने जानबूझ के गिराया है, ये देखो ये तीले के ऊपर जो लगा हुआ ये बम चूस रहा है, ये लॉलीपॉप है, ध्यान रखना जरा, ध्यान रखना। मैंने तो सुना कि 50-60 अमरीकी साइंसदान इस बात को चेक कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों ने ये जो ठाली बोतल बनाई हुई है ये पीने के लिए बनाई है या हमें डराने के लिए बनाई हुई है। कई साइंसदान ये चेक कर रहे हैं कि यार इनके बनेरे पे कहां बैठ के कहां करता है तो इनके घर परौने क्यों आ जाते हैं, ये कौन सी मैसेजिंग है, ये कोई चक्कर है लाइव,
वो तो इस बात को भी देख रहे हैं कि इनके कुत्ते गड्डी के पीछे क्यों दौड़ते हैं। ये कोई ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे, ये कहीं ट्रेनिंग लेके हमारे पीछे ना दौड़ने शुरू कर। यार ये चौकों में सिरियां नहीं पड़ी होती सदके वाली, ये एक दफा उनके रडार में आ गई, उस वक्त से वो ये चेक कर रहे हैं कि हाँ इनके बकरे भी खुद को शामिल। ये जो वैगनों वाले जब रेस लगाते हैं तो एक वैगन में से कंडक्टर दौड़ के दरबार के गले में पैसे डाल के वापस नहीं चढ़ जाता। वो ये भी चेक कर रहे हैं कि ये इतना खतरनाक फंड कौन सा इकट्ठा हो, इतना चेक कर रहे हैं। हमें अमान से इतना इंटरेस्ट हम अमेरिका में देते हैं ना, तो अमेरिका में हर दूसरा बच्चा पाकिस्तानी होता। यार ये जो रेडी के ऊपर गुल खान वो मकई भुन के नहीं बेच रहे होते, ये अंग्रेज ने इधर देख लिया, वो अमेरिका दौड़ा गया, उधर जाकर उन्होंने बताया अकल करो, वो रेडी के ऊपर छोटे छोटे आइटम बम बेच रहे हैं। हाँ मैंने खुद देखा है, वो दातरी फेरता है तो आइटम बम फड़क करता है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मैंने तो एक बंदे को आइटम बम खाते हुए भी देखा है।